चलिए छठा अध्याय शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोति ये स सन्यासी च योगी च निरागनीर चाक्रिय यम संन्यासमिति प्राहुर्योक्तम विधि पांडव न संन्यासस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षेर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारण मुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ दोष उद्दचते उद्धरेदात्मानां नास्मात्मानां वसादयेत् आत्मेव आत्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मान बंधुरात्माना मनस्तस्य येनात्मेव आत्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुतवे वर्तेतात्मेव शत्रुवत जितात्मानां प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटिस्थो विजितेन्द्रिये युक्त इति उच्चत योगी समलोष्टाम कांचन। अब आगे के श्लोकों को आप काव्यात्मक रूप से रामवंश जी के मुखारबिंद से सुनिए। 3 से दे दो कोड लगा कहाँ चला गया आपको? ये मिले हुए लगता है इंद्र से। और भगवान कहते हैं निष्फल चाहत कृत कर्म करे वह सन्यासी वह योगी है अक्रिय और अग्नि को तजे वह सन्यासी ना योगी है जिसको सन्यासी कहे अर्जुन वह योगी ज्ञानी ही होता है संकल्प को जो ना त्याग सके वह कोई न योगी होता है जो मुनि योगी स्थित चाहे से करने उसको श्रेष्ठ हुआ ऐसे मुनि योगी के हित में संकल्प त्याग ही श्रेष्ठ हुआ इंद्रिय भोग में कर्मों में आसक्त नहीं जो पाता है उस समय सर्व संकल्प त्याग में योग कहलाता है। आगा ज्ञान है गीता उद्धार करे ना अधोगति ना पहुँचाए निज जीवत माही निज हेतु बंधु यानी पूरी कहलाए जो जीत चुका निज को निज से वही तो निज का मित्र हुआ जो मन इंद्री ना जीत सका वह स्वयं का हुआ सर्दी करके सुख जैसे समझो रहता है ऐसे जीवात्मा के अंदर हर और ब्रह्म ही रहता है। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। ज्ञानी विज्ञानी इंद्रजीत जब दोष रहित में हो जाता सोना मिट्टी पत्थर सब देखे योगी युक्त वह कहलाता मित्र स्वर्ग बैरी बेटी साधु या पापी होता है उदासीन मध्यस्थ बंधु सब कुछ श्रेष्ठ जन होता है ऐसा चित्तात्मा निराशी योगी न भोग कर ग्रहण करे एकांत जगह पर कह करके नित परमेश्वर का ध्यान करे उत्तम वस्त्रों पर शुद्ध भूमि
धारण कर प्रशांत आत्मा भय कोय मन वश कर अमिहित चितवा हम युक्त हुआ स्थिर होए। इस तरह सदा जो आत्मा को मन वश कर ईश का ध्यान करे वह योगी ममि सिद्ध होकर निर्वाण श्रेष्ठ सुख प्राप्त करे। वह योग सिद्ध नहीं हो सकता ज्यादा खाने व सोने से, हे पाठ न योगी बन सकता न खाने व न सोने से। जो यथा याग खाए विचरे कार्य चेष्टा जो करता है, यथा योग सोए जाके चित्त योग को करता है। जब निजवश चित्त को करता है निर्बंध ब्रह्म स्थित होता, उस समय रहित होता कर्म की योगी युक्त वो ही होता। वायु रहित स्थान में क्यों दीपक न विचलित होता है, वैसे ही स्थित योग हुआ योगी विचलित होता है। गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल पर आश्रित न रहता हुआ जो व्यक्ति कर्म करता है वो सन्यासी है। अग्निहोत्र आदि का त्याग करने वाला, अग्निहोत्र बोलते हैं जो अपने घर में हम अग्नि जलाकर भोजन पकाकर भोजन करते हैं, केवल अग्निहोत्र को त्यागने वाला और कर्म की अभिलाषा को नहीं त्यागने वाला न योगी है न सन्यासी है, वो कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं यानी कर्म फल की त्याग को, उसको तू योगी समझ। वो कर्म करना और उस कर्म के प्रति लिप्त ना हो तो ऐसा योगी सन्यासी ही समझने योग्य है। योग में आरूढ़ हुआ व्यक्ति न तो किसी भी प्रकार का जो कर्म करता है वो केवल अपने स्वभाव अनुसार, यानी जो उसका भाव है, स्वभाव बनाए, स्वधर्म है, उसके अनुरूप कार्य करता है, न कि अपने किस कर्म से क्या फायदा होगा। अब इसको समझने में बड़ी कठिनाई हो सकती है कि साहब कैसे कर्म करें बिना फल की इच्छा के। देखो, किसान खेती करता है, वो उसमें कांदे का बीज, प्याज का बीज 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो लगाता है 1 बीघा में। समय पर गुड़ाई करता है, समय पर पानी देता है, साल संभाल करता है, रखवाली करता है। ये तो है उसका कर्म। लेकिन वो ये सोचे कि 200 मण, 250 मण, 100 क्विंटल से कम नहीं होना चाहिए, ये है उसकी कर्म फल के प्रति लिप्सा। हम अपनी मेहनत करें, समय पर गुड़ाई करें, समय पर बीज डालें, समय पर नड़ाई करें, समय पर उसकी खुदाई करें,
फिर 100 मन बैठना है कि 250 मन या 300 मन, ये उसके ऊपर छोड़े, तो ये कर्म भी संन्यास जैसा ही है। समझ आ गया? ऐसा काम जो हम कर्म समझकर करें उसमें कितनी फल मिलेगा, ये काम भगवान के ऊपर है। इसलिए अर्जुन को क्यों समझा रहे पता है? क्योंकि अर्जुन कह रहा है मेरे को तो जीतने की आस नहीं लग रही इस युद्ध में। जीतने की गारंटी के साथ युद्ध लड़ता है वो व्यक्ति कायर होता है। जहां जीत निश्चित हो वहां युद्ध लड़े तो वो तो कायर भी लड़ लेगा। जीत हार निश्चित नहीं है, वहां युद्ध लड़ने वाले को वीर कहते हैं। और जहां हार भी निश्चित हो वहां भी युद्ध लड़ ले व्यक्ति, उसको क्षत्रिय कहते हैं। उसको मतलब ही नहीं है, वो तो हार में भी जाके, इसीलिए लाखों करोड़ों की संख्या में विदेशी आक्रांताओं ने यहां आक्रमण किया और शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जैसे लोगों ने छोटी छोटी सेना लेकर उनका मुकाबला किया और उस मुकाबले में भगवान ने उनको जीत भी हासिल की। नहीं तो कहां लाखों की सेना और कहां छोटी छोटी टुकड़ियों से लेकर छापामार युद्ध के जरिए इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं को चुनौती देना। तो ये सब क्या है? अपना अपना कर्म है जो फल की इच्छा के बगैर किया गया। पुरुष स्वयं के द्वारा ही स्वयं का उद्धार कर सकता है, कोई भी आदमी कोई दूसरा उसका उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं ही स्वयं का गुरु बन जाए, स्वयं ही स्वयं को रास्ता दिखाए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जिसने अपने द्वारा अपने आप को जीत लिया, आप जीता तो जग जीता। जिसने अपने विकारों को जीत लिया, अपने मन को वश में कर लिया, उसने सारी दुनिया वश में कर ली। और जिसने अपने आप को नहीं जीता वो पग पग पर, कदम कदम पर पराजित होगा। किंतु स्वयंबोध रहित व्यक्ति शत्रुता में अर्थात स्वयं के साथ ही शत्रुता करता है, वो अपने आप ही लड़ता रहता है, उसको जब जानकारी नहीं होती। सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में पूर्ण रूपेण शांत रहने वाला, स्वयं को जीत लेने वाला परमात्मा में मिल जाता है, परमात्मा में समाहित हो जाता है। और जो जानने योग्य है उसे जानकर जानी हुई वस्तु का अनुभव कर ले और अपने आप में संतुष्ट हो गया है, जो मूल में स्थित होकर निश्चल हो जाए, दृष्टा बन जाए, जिसने इंद्रियों को भली भांति जीत लिया, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना जवाहरात हीरे सब एक जैसे हैं, ऐसा आत्मसंयुक्त प्राणवान व्यक्ति योगी मानने योग्य है। अच्छे हृदय वाला मित्र, शत्रु और पक्षपात रहित दोनों पक्षों का हित करने वाला, बंधुगणों में और सज्जनों में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला, यहां तक कि पापी के पाप से घृणा करे, व्यक्ति से घृणा नहीं करे, समान बुद्धि रखने वाला व्यक्ति विशिष्ट होता है, खास होता है। संयत अंतकरण वाला, आशा रहित संचय न करने वाला, अपने एकांत स्थान में रहने वाला, योग साधक निरंतर अपने आप को एकाग्र करके आत्मानुसंधान में लगावे और पवित्र स्थान पर, यह अब बात आ रही है साधना करने की, पवित्र स्थान पर कुशा या मृग चर्म, घास या मृग चर्म या साधारण आसन बिछाए, न जमीन से बहुत नीचा हो और न बहुत ऊंचा हो, थोड़ा सा ऊंचा हो, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं, सामान्य। और अपनी सारी इंद्रियों को रोककर रीढ़ की हड्डी को सीधी करके नासिका के बिल्कुल एकदम सीधा रहे और अपने श्वसन पर श्वास अंदर जाए राम का नाम ले और सांस बाहर जाए तो राम का नाम ले। नासिका के दोनों भ्रुकुटियों के बीच में यहां जो स्थान है इस पर देखने का प्रयास करे, अर्थात इधर उधर की चकपक और चहल पहल चमक दमक में ना भटके। ऐसा वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। देह को और सिर को और गर्दन को समान एकदम सीधा इस तरीके से कर ले और निश्चल रहे। ऐसे जैसे कई लोग करेंगे, नाम तो ले रहे हैं लेकिन कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई तिनके को खरीदने लगता है, कोई जमीन में खोदने लगता है। इन सब से हटकर केवल अपने श्वास की क्रिया को देखे, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहे और भय रहित होकर, भय में नहीं कि जल्दी जल्दी कर लूं, नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा या मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे नहीं, भय रहित होकर अपने आप को भली भांति करके मन को रोककर मुझ में चित्त वाला, मुझ का मतलब कृष्ण भगवान में चित्त वाला हो, मुझ में लीन प्राणों को आत्मा में संयुक्त करके बैठे,
इस तरह अपने आप को सदा युक्त करता हुआ पूर्ण रूपेण संयत मन वाला योग साधक मोक्षदायिनी मुझ में भली प्रकार से स्थित परम शांति को प्राप्त कर लेता है। किंतु हे अर्जुन, ये जो योग है ना मेरा, योग मतलब मिलना, ये न तो बहुत ज्यादा खाने वाले को मिलता है और न बहुत कम खाने वाले को। तो मत तो ज्यादा भूखे रहो और मत ज्यादा इतना खा लो कि 6 दिन तक खाए नहीं, अजीर्ण हो जाए, अब तो गोली लेनी पड़ेगी, खट्टी डकार आ रही है। होता यही है। कहीं अपने को जब भंडारे में या कहीं शादी विवाह में भोजन के लिए जाते हैं तो वहां स्टॉल लगी होती है और आप देखना थाली में हम भरते ही चले जाते हैं। अब इतना खाया जाएगा क्या? 25 तरह के आइटम लगे हैं, 200-200 ग्राम भी लोगे, 100-100 ग्राम भी लोगे तो वो तो कितना हो जाएगा? 2.5-3 किलो हो जाएगा। इतना थोड़ी खा सकता है आदमी, लेकिन भर लेता है और फिर उसको जबरदस्ती ठूसने का प्रयास करता है या फिर उसको जूठ को फेंकता है। दोनों ही दृष्टि में अन्न का अपमान है। अन्न जितना आप खा सकते हो, संत मत में एक बहुत बात प्रचलित है, खाओ मन भर छोड़ो मत कण भर। खा भले ही कितना लो, लेकिन कण भर भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो लोग थाली में जूठन छोड़ने के आदी हैं, उनका अन्न पहले ही खत्म हो जाता है और मरते समय आखिरी समय में 2-4 महीने वो भोजन भी नहीं करते। सुना होगा बोल साहब अब तो अन्न छूट गया उनका। छूटेगा ही, पहले ही बिगाड़ दिया उन्होंने अपना। किसी भी चीज का आप सदुपयोग कर लोगे तो वो अगले जन्म में आपको तैयार मिलेगी, लेकिन यदि आपने उसको बिगाड़ दिया तो वो सब घट जाएगी आपकी। बाजार से सामान लाते हैं और घर में लाके अटाला पटक देते हैं। वो यदि काम नहीं आया तो उस चीज में भी हमारे मत में, हमारी सनातन संस्कृति तो मानती है कण कण में राम है। यदि उसका उपयोग नहीं हुआ तो वो आपको श्राप देती है, फिर बाद में वो चीज आपको कभी नहीं मिलती। इसलिए चीज उतनी ही लो जितनी हम उसका प्रयोग कर सके। संचय करने की इसमें मनाही लिखी हुई है। फालतू को इकट्ठा करके रख लो। आप गेहूं 100 मण भर के रख दो 25 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो बचेगा क्या? खराब हो जाएगा और वो आपको श्राप भी देगा। जब ठीक प्रकार से वश में किया हुआ चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार अपने आप ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब कामनाओं में अभिलाषा रहित आत्महित प्राण वाला व्यक्ति, ऐसे कहा जाता है, अपने आप को योग में संयुक्त कर संयत चित्त वाले योगी पुरुष, जो संयत चित्त वाले होते हैं, ऐसे योगी पुरुष की उपमा है योगी। जैसे कि वायु रहित स्थान पर निर्वात में जो दीपक रहता है, जहां हवा नहीं चल रही होती, वो एकदम स्थिर रहता है, वैसे ही योगी एकदम निश्चल और स्थिर रहता है। जहां लोग सेवन से रुका हुआ, योग सेवन से रुका हुआ चित्त विश्राम प्राप्त करता है, वहां स्वयं को ही यानी प्राण का आत्मदर्शन देखता हुआ अपने आप को संतुष्ट हो जाता है। जो लोग अंतरहित सुख और बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य और इंद्रियों से ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, जहां अर्थात जिस अवस्था में योगी इस आनंद को जान लेता है उसमें स्थित हो जाता है, वह अर्थात ऐसे योगी का तब तत्व से अर्थात उस आनंद को प्राप्त करने वाली अवस्था चलायमान नहीं होता। जो इसमें स्थिर हो जाता है, इंद्रियों को जीत लेता है, वो फिर बाद में चलायमान नहीं होता है। संत बन गए, साधु बन गए, लेकिन भगवान पर भरोसा कई वर्ष लग जाती। 4-5 संत थे, जंगल में गए, उन्हें एक बच्चा मिला। कोई माता बहन ने जाने क्यों छोड़ गई। सबने कहा कि भाई, उन्होंने देखा चारों तरफ कि कोई व्यक्ति है क्या इसका, कोई नहीं दिखाई दिया। तो उस बच्चे को वो लेके कहीं अपन पालेंगे, क्या करें हम। उन्होंने वो बच्चा पाला, बड़ा हो गया 10 साल 15 साल। जब 15 साल का हो गया तो साधुओं ने कहा, गुरु महाराज इसको भी तो कुछ काम दो, ये इतने दिन से यहाँ आराम से भोजन कर रहा है, हम भिक्षा मांग के लाते हैं, ये मजे से यही कर रहा है, इसको भी कुछ सिखाओ। बोले ठीक है, आज इसको ट्रेनिंग देते हैं। उसको एक झोली दे दी और उसको कह दिया कि जाओ गांव में और जाकर के कहना अलख निरंजन, कोई माता बहन बाहर आएगी, झोली आगे कर देना, वो उसमें जो अन्न दके उसे लेके अगले द्वार पे चले जाना, फिर कहना अलख निरंजन, माता बहन आएगी आपको भिक्षा देगी। ऐसे 4 द्वार पे जाके भिक्षा मिल जाए उसे लेके यहां आ जाना। ठीक है महाराज, जाता। चला गया। पहले दरवाजे पे ही उसने जाकर कहा अलख निरंजन,
कोई माता बहन बाहर आई। उस बच्चे ने अभी तक किसी माँ बहन का दर्शन ही नहीं किया था, उसको पता ही नहीं माता बहन होती क्या है। उसने पुरुष ही पुरुष देखे थे। सामने जो माता बहन आई उसके आंचल देखा उसने, तो उसको लगा कुछ गड़बड़ है, ये ऐसा तो मैंने तो कोई आदमी नहीं देखा, यहां से आगे से फूला हुआ क्यों है। तो उसने कहा माता जी ये आपके फोड़ा हो गया है क्या। मां समझ गई कि ये अनाड़ी है, इसको इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं महाराज फोड़ा नहीं है, ये दूध है। दूध है किस लिए। मेरे बच्चे के लिए दूध है। अच्छा बच्चा कहां है। बोल महाराज बच्चा तो अभी पैदा नहीं हुआ है? बच्चा पैदा नहीं हुआ और बच्चे के लिए दूध भगवान ने पहले भेज दिया। बोले भाई भगवान जो है पहले से ही इंतजाम कर देता है, वो वहीं से वापस हो गया। कोई भी भिक्षा लेके नहीं गया और जाते ही पहुंचा। बोले महाराज ये क्या रोजाना भिक्षा मांगने का जुगाड़ लगा रखा है। बोले क्यों, क्या दिक्कत है। अरे अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उस माता बहन के यहां बच्चे के लिए पहले से दूध का इंतजाम कर दिया भगवान ने, क्या हमारे लिए इंतजाम नहीं करेगा। हम नहीं जाते भिक्षा मांगने। और उनके गुरु महाराज ने कहा कि तुम इतने दिन से लगे हुए हो, इस बच्चे को आज ही ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, ये सन्यासी है, तुम इसको गुरु बनाओ यहां से आगे। और वही होता है, संत के पास आ जाते हैं लोग, या महाराज जी के पास 8-10 गाय भी हैं, सारी व्यवस्था यहां बैठे बैठे हो जाती है। मैं रतन सिंह जी से कह रहा था, मैं इनके 1-2 गाय हैं घर में, तो उसमें तो हमारे घर में तो घर चक्री बने रहते हैं, सारे के सारे उनकी सेवा करने में वो व्यवस्था ही नहीं हो पाती 2 गाय की भी। यहाँ 10-12 गायों की हो रही है, आ रहे भक्तगण आ रहे, व्यवस्था कर बोल। ऐसे व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं जो लिप्त ना हो। तो उस साधु ने वहां जाते ही देख लिया कि भगवान ने तो पहले से ही इंतजाम करके भेजा है। और यही बात है कि बंदरी के बच्चे की तरह रह लो चाहे बिल्ली के बच्चे की तरह रह लो। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। आगे श्री कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चरति मन चंचल स्थिरम ततस्ततो नियमात्मा दानवन्येव वसं नयेत। प्रशांत मन से होनम योगिने सुखमुत्तमम उपैति शांति रसम ब्रह्म भूत कलमशम। युंजनेव सदात्मानाम योगी विगत कलमसे सुखेन ब्रह्म संस्पृशे मत्यंत सुखमशुन्नते। सर्वभूतिस्तात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनि। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व एवं सर्व च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रेयसति। सर्वभूत स्थितम यो मां भजते में आस्थित भज में अत्येक में आस्थिते सर्था वर्तमानोपि से योगी मयि वर्तते। आत्मोपेन सर्वत्र सम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मत है। अर्जुन उवाच यो अयम योगिस्त्वां प्रोक्त सामेन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचल स्थिराम। अब आगे के श्लोक काव्यात्मक रूप से रामहंस जी से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं जब योगी क्रिया द्वारा निश्चित हो चित्त निवृत्ति को पाता है, फिर आत्मज्ञान से देख आत्मा आत्म सुखी हो जाता है। परमानंद अगोचर सुख बुद्धि द्वारा ही होता है, उसको अनुभव करता योगी विचलित होता है। यह लाभ प्राप्त करना माने जो अधिक लाभ दूसरे सुख से उसमें स्थिर होकर योगी विचलित होता है। उसके संयोग से रहित योगी श्रेष्ठ जान लो होता है। स्थिर चित्त होने तय करने पर श्रेष्ठ कर्म वह होता है। यदि संपूर्ण कामना सब संकल्पों से जो होता है, निजवश करने मन के द्वारा इंद्रियां सभी जो होती है। निवृत्ति प्राप्त कर शनै धीरज बुद्धि से मन वश कर कुछ भी चिंतन न करे और बस
कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। जैसे जैसे यह अस्थिर मन विचरण करता चंचल होते, वैसे वैसे वश में करके निज आत्मा में इसको, क्योंकि शांत मन पाप रही रस धर्म भी वश कर लेता है। इस तरह ब्रह्म में लीन हुआ योगी उत्तम सुख लेता है। ऐसा ही पाप रहित योगी नित्य आत्म कर्म को करता है, सुख से वे ब्रह्म को प्राप्त करे अति सुख फिर अनुभव करता है। सब और एक ही नजर उठाकर योगी युक्त आत्मा देखे, सब भूत आत्मा में बसते, सब भूतों में आत्मा देखे। सर्वत्र को देखे जो मुझ में, सर्वत्र ही देखे जो मुझको, वे छुपा हुआ ना है मुझ में, ना छुपा हुआ तुमने मुझको। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। जो एक भाव में स्थित हो, सब भूतों में भजता मुझको, वह योगी सर्वव्रत कर भी यो प्राप्त करे केवल मुझको। अपने संभाव से जो अर्जुन सर्वत्र समान दृष्टा होता, सुख दुख में समदृष्टि रखता है, परम श्रेष्ठ योगी होता। और तब अर्जुन कहते हैं, बतलाया जो आपने मुझे ध्यान का योग, कैसे चिर स्थिर बने चंचल मन संजोग, चंचल मन अस्थिर सदा यह है अति बलवान, कैसे वश इसको करे ये है पवन समान, ये है पवन समान। और तो भगवान कहते हैं, हे महाभाव निश्चित ही मन चंचल दुर्निग्रह होता है, पर यत्न और वैराग्य निरंतर करने से बच होता है। कठिन योग उस व्यक्ति को जिसका मन वश में ना होता, पर सहज प्राप्त वह कर लेता, मन वश कर क्रियाशील होता। फिर अर्जुन आगे कहते हैं, हे प्रभु योग से चलित हुआ मन शिथिल हो या तो जाता, फिर श्रद्धालु न योग प्राप्त कर कभी कौन सी वह पाता। हे कृष्ण ब्रह्म पद से विचलित मोहित हो ना फिर हो पाता, संसार भोग वे ब्रह्म मिलन से भ्रष्ट नष्ट क्या हो जाता। हे प्रभु मेरे इस संशय का संपूर्ण निवारक आप ही हैं, क्योंकि संशय को मिटा सके तब आप कहीं संभव नहीं है। तब भगवान कहते हैं, हे प्रिय पार्थ वे यहाँ वहाँ न कहीं नष्ट हो पाता है, ईश्वर हित कर्म करे जो भी वे कभी न दुर्गति को पाता। योग भ्रष्ट ऐसा योगी सर्वादि लोक को प्राप्त करे, वह बहुत काल वहाँ रह करके फिर श्रेष्ठ कुलों में जन्म करे, या स्वर्ग लोक में ना जाकर ज्ञानी योगी कुल में जाता, पर ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ इस लोक में जो बहने पाता। वह पूर्व जन्म साधक बुद्धि को अनायास ही प्राप्त करे, हे पाती से के फलस्वरूप वह ब्रह्म प्राप्त का यत्न करे। गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण
कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। और भगवान आगे कहते हैं, यद्यपि विषय वशी होकर भी ब्रह्म हित प्रेरित होता, जो पूर्व साधना फल स्वरूप काम कर्म फल कर जाता। जन्म अनेक की सिद्धि में अति यत्न और अभ्यास करे, योगी सब पापों को धोकर फिर परम गति को प्राप्त करे। हे श्रेष्ठ तपस्वी से योगी, हे श्रेष्ठ ज्ञानियों से योगी, हे श्रेष्ठ कर्मियों से योगी, इसलिए पाठ तू करियोगी। संपूर्ण योगियों में भी जो मम श्रद्धावानी होता है, अंतर मन से जो मुझे भजे, मुझे श्रेष्ठ अति होता है। गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, 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 हरे कृष्ण बोल। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। स्थिर न रहने वाला चंचल इस मन को जहां जहां ये विचरण करता है, वहां वहां से अर्जुन खींच के वापस मेरी ओर लगा। जहां जहां ये मन जाता है, वहां वहां से फिर वापस लाके प्रभु की ओर लगा, जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत हो गया है और जो पाप से रहित है, जिसके रजोगुण से उत्पन्न क्रियाएं समाप्त हो गई हैं, इस भांति का पाप रहित सदा रहने वाला अपने आप को आत्म संयुक्तवान ही मान और इसमें स्थिर रहे। योग द्वारा आत्म संयुक्त प्राण वाला, सर्वत्र समदर्शी, आपको सब प्राणियों के समान मानने वाला, सब प्राणियों में अपने समान मानने वाला, कि सबके अंदर राम है, सब में समान भाव रखने वाला, जो मुझको सब जगह देखता है, कण कण में देखता है, सबको मुझ में देखता है, मुझको सब में देखता है और सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता। और वो उस व्यक्ति के लिए मैं सब जगह खड़ा, मतलब योग क्षेम मेरे ऊपर है, उसके लिए मैं हर जगह उपलब्ध हूं। हमने सोच लिया कि इस गीता को पूरी करवाओ, आज का अध्याय यहां बीच में इंद्र गड़बड़ कर रहे हैं, तो ना आपको पता चला ना हमको पता चला, वो निकल लिए यहां से। ये आस्था का सवाल है, मेरी कोई औकात नहीं, कहां इंद्रदेव कहां मैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो इसकी है। ये किन काम आएंगे बताओ आप? ये इनके हम और हमारे ये कर लिया इंतजाम उन्होंने, वर्ष भी गए होंगे कहीं दूसरी जगह जाके, लेकिन यहां से निकल। तो ये इनके लिए कह रहे हैं कि खुद गारंटी दे रहे भगवान कि जो सब में समान भाव देखता है, उसके लिए मैं सदा खड़ा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल, हे अर्जुन, सब प्राणियों में समान भाव देखता है और अपने आप को भी किसी अन्य जीव से अलग नहीं समझता। हमारी जो संस्कृति है, इसमें आप देखो किसी भी जीव का सबका इंतजाम है ना। हाथी को मण और चींटी को कण का इंतजाम है इसमें। चींटी को भी चुगा डाला जाता है, हाथी गांव में आ जाए तो हाथी को भी अपन खिलाते हैं, बंदर आ जाए तो उसको भी रोटी देते हैं, पक्षियों को चुगा देते हैं, वृक्षों में जल डालते हैं, करते ना हम। तो इस प्रकार जो करता है, समान भाव से सुख दुख में समान रहने वाला, अर्थात अनुभव करता है, वह योगी ही मानने योग्य है। अब अर्जुन कहते हैं बाकी सब चीज तो ठीक है भगवान, समत्व भाव द्वारा आपने जो योग कहा, मैं इसे असंभव मान रहा हूं। क्यों? कि मन तो चंचल है, ये स्थिर हो ही नहीं सकता भगवान, ये तो बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है, मैं तो इसे संभव नहीं देख पा रहा, मेरे बस की नहीं है। हे कृष्ण, निश्चित रूप से मन बड़ा चंचल है
और क्षुब्ध कर देने वाला है। वो वायु को जैसे मुट्ठी में भरने की बात है, इस तरह से वो दुष्कर कार्य है मन को वश में करना। तब श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं भाई, मन को वश में करना है तो कठिन, आसान तो काम नहीं है, लेकिन ये संभव है अभ्यास के द्वारा। अभ्यास और प्रकाश की क्रिया द्वारा ये संभव है। वापस मन जाएगा, फिर तुम खींच के यहां लाओगे। इसीलिए शुरुआत में जब भक्त आता है तो उसके हाथ में माला दे दी जाती है, राम 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 राम, माणा के मणके के साथ राम बोलता है वो, मतलब तू हमारे से है। लेकिन वो अभ्यास डालने के लिए, फिर जब उसको अभ्यास हो जाता है तो माला को तो टांग देता है खूंटी के, और उसके मन में राम 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 चल रहा होता है। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास के इसको संभव बनाया जा सकता है। प्रकाश की क्रिया का यह है कि दीपक जला दिया, दीपक की तरफ हम देखते जाएंगे तो इधर उधर मन नहीं जाएगा, उस पे जाएगा। और आत्मा अनुशासित होकर आत्मा से प्रेरणा लेकर मन को वश में किया जा सकता है। अब फिर अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, योग से विचलित हुआ आदमी, भाई मैं तो यदि बीच में विचलित हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी भी दीन में ना रहूं। योग भ्रष्ट व्यक्ति, विचलित हुआ व्यक्ति कहीं बीच में ही जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसे कहीं मैं नष्ट तो नहीं हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं ना, ऐसा नहीं होता। योग का बीज कभी नष्ट नहीं होता। जैसे धरती में आपने बीज डाल दिया, ऋतु आप आने पर वो उग जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। ऐसे ही एक बार भगवान की भक्ति, ये योग पनप गया तो ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्या होता है? हे पार्थ, उस पुरुष का न तो यहां नाश होता है और न वहां नाश होता है। उसके योग का न यहां नाश होता है न वहां नाश होता है। वो बीच में जब भ्रष्ट हो गया तो चला जाता है, और जितने दिन उसको स्वर्ग में रहना होता है चंद्रमा का प्रकाश पाकर, वो वापस श्रीमंतों के घर में पैदा होता है। श्रीमंत का मतलब है, श्री का मतलब होता है सदाचारियों के, सदाचरण में रहने वाले लोगों के घर श्री रहती है। और युद्ध भूमि में सम्मुख युद्ध लड़ने वाले, शत्रु के सामने लड़ने वाले वीरों के चेहरे पे जो कांति होती है उसको श्री कहते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, सदाचारी हैं, जहां पहले से परंपरा है भगवान की भक्ति की, सदकर्मों की, वहां उसका अच्छे परिवारों में जन्म हो जाता है। या फिर योगियों के कुल में, जैसे महेंद्र महाराज आगे वारकारी संप्रदाय के संतों के गुरुजी महाराज नथु सिंह जी और हमारे मोटे बाबा के उसमें, और फिर वहां से शुरू हो जाता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अर्जुन को कहते हैं। बुद्धिमान योगियों के कुल में हो जाएगा, नहीं तो इस प्रकार से वह अपने वश में न होता हुआ भी फिर अगले जन्म में अपने पिछले कर्मों के हिसाब से फिर भगवान की ओर चल देता है। जहां से छोड़ा था वहीं से फिर उसका चालू हो गया। जैसे आप सीरियल छोड़ते हो ना टीवी में, तो अगले दिन से वहीं से चालू हो जाता है वो। ऐसे ही जब दोबारा जन्म जीव लेता है तो स्त्रीमानों के घर में या फिर योगियों के कुल में आ जाता है, और अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर पुनः आगे वो काम करने चल देता है। तपस्वियों से भी ज्यादा अच्छा योगी है, और मेरे लिए अभिलाषा को त्याग करने वाला। फिर क्या है, अनेक जन्म करता है ना, जैसे दूसरे जन्म में लग गया तो फिर आगे ऐसे ही जन्म पे चलता जाएगा, तो एक जन्म में आके वो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और फिर तपस्वियों से अधिक योगी है, और ज्ञानियों से भी ज्यादा योगी, और अपने कर्म का पालन करने वाले योगी। ऐसा अर्जुन तू बन। सब योगियों में भी जो श्रद्धावान है, मेरे में लगा हुआ अंतरात्मा से मुझको जो भजता है, वे योगी जन श्रेष्ठ है, और वो मुझको मान्य है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। ओ गीता का 6वां अध्याय पूरा।